तो आज का हमारा टॉपिक है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। कल हमने किया था वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, और देखेंगे कि वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी से किस तरह से आइंस्टाइन ने जो है मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो है ये डेवलप किया। इसके बारे में तो सभी जानते ही हैं इस फॉर्मूले को कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए इसको ड्राइव करते हैं, वेरिएशन ऑफ मास से कैसे ये चेंजेस सर हेडिंग क्या डालो टॉपिक की? मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ओके सर, लिखा हुआ है ना ऊपर। चलिए, तो हम देखें अगर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, क्या है सेकंड लॉ न्यूटन का? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम will give you फोर्स। तो F इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं dp ओवर dt। हाँ, यस सर। और P इक्वल टू होता है mv, तो हम इसको लिख सकते हैं d ओवर dt mv। हाँ, यस सर, यस सर। तो देखिए न्यूटन के अकॉर्डिंग m जो है कांस्टेंट है और वो बाहर निकाल लेता है, पर अब आइंस्टाइन ने प्रूव कर चुका है कि जो मास है वो वेलोसिटी के साथ इंक्रीज होता है, ठीक है, यानी वेरी कर रहा है। तो अब हम m को बाहर नहीं निकाल सकते, हमें ये डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी अब f इक्वल्स टू, एक बार एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, मीन्स m dv ओवर dt और फिर दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे, मीन्स v dm ओवर dt। इस तरह से अब ये डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि मास जो है वो वेलोसिटी के साथ वेरी कर रहा है। से इट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यस सर। तो ये फोर्स अप्लाई करने पर सपोज जो पार्टिकल है वो dx डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ, तो इस फोर्स को अप्लाई करने से कितना वर्क डन हुआ इस dx डिस्टेंस को डिस्प्लेस करने में, ये कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो लिखो लेट ऑन अप्लाइंग दिस फोर्स। सर आपने इससे पहले क्या बोला सर, वॉइस ब्रेक हो गई थी। लेट ऑन अप्लाइंग दिस फोर्स इस फोर्स को अप्लाई करने से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम उस डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन निकाल सकते हैं कि इस फोर्स को अप्लाई करने पर कितना वर्क करना पड़ा dx डिस्टेंस डिस्प्लेस करने में। तो लेट ऑन अप्लाइंग दिस फोर्स बॉडी बी डिस्प्लेस्ड body be displaced by infinitesimal distance by infinitesimal distance सर इनफाइनाइट के क्या बोला है, इनफाइनाइट के बाद क्या बोला है सर आपने? infinitesimal अति सूक्ष्म infinitesimal सर स्पेलिंग बताना सर। इनफाइनाइट लिख लो, फिर इनफाइनाइट लिख लो और फिर एसिमल कर लो ES अच्छा सर। IML। अच्छा सर, एक ही वर्ड है ये? हाँ एक ही वर्ड है इनफाइनाइटेसिमल। ओके सर। ठीक है, इनफाइनाइट लिख लो पहले तो ई तक आ ओके जाएगा वहाँ, फिर जी। ठीक है ना। सिमल। हाँ एसिमल, फिर SMI ओ SIMAL यस बाद सर। में ऐड कर दो। ओके ठीक, सर, डन। इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस dx then work done then work done तो dw इक्वल्स टू हो जाएगा F dx। So it is equation number 2। तो इक्वेशन नंबर 1 से F की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have तो ये हो जाएगा dw इक्वल्स टू m dv over dt प्लस v dm over dt into dx। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं m dv dx over dt प्लस v dm dx over dt ऐसे भी लिख सकते हैं इसको।
dx ओवर dt क्या बन गया? v वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं और dw इक्वल्स टू mv स्क्वायर प्लस सॉरी mv dv सर mvdv होगा। MVDV। हाँ सर MVDV होगा एंड V स्क्वायर DM होगा। हाँ mvdv होगा ये mvdv प्लस v स्क्वायर dm। और RMS ऑफ वर्क इज नोन एज एनर्जी। यस सर। तो हम इसको लिख सकते हैं dw को dk से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी dk इक्वल्स टू mvdv प्लस v स्क्वायर dm। से इट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। यस सर। चलिए, तो ये हमारा एक पार्ट आ गया अभी। अब आगे चलते हैं। हमने कल ड्राइव किया था m इक्वल्स टू m नॉट ओवर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। यस सर। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यहां तक लिख गया? अगली स्लाइड पे चलूं? यस सर लिख गया। यस सर। तो इस इक्वेशन को मैं स्क्वायर करके अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो इस इक्वेशन को लिख सकता हूं m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल्स टू m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर। देखो जरा, लिख सकता हूं इस तरह से? यस सर। यस सर लिख सकते हैं सर। यस सर लिख ये सकते हैं। हमारी क्रॉस इक्वेशन क्रॉस हुई। मल्टीप्लिकेशन रूट जब इंटरचेंज कर देंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा ये हाँ एक्सप्रेशन। हाँ, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं। तो डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग above equation we have, सर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? नहीं ऐसे ही जैसे सिंपल वाला पहले किया था। तो पहले वाले में ये हो जाएगा आपके 2mc, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, लाइट की वेलोसिटी है। यस सर। 2mc स्क्वायर dm माइनस, ये दोनों बाई पार्ट्स होंगे। पहले एक बार एक को कांस्टेंट दूसरे का करेंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट पहले का करेंगे।
तो पहले का अगर कांस्टेंट रखेंगे तो ये बन जाएगा 2v m स्क्वायर dv माइनस, अब v स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा तो 2m v स्क्वायर dm इक्वल्स टू, ये m नॉट और c दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये 0 हो गया। माइनस वाले दोनों टर्म इधर ले जाएं। अच्छा, एक और चीज यहां देख रहे हैं हम, 2m सब में कॉमन है, तो 2m को हम कैंसिल कर सकते हैं। यस सर, कॉमन लेके 0 पे हाँ। मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो माइनस इधर ले गए तो हमारे पास ये बच्चा सी स्क्वायर डी एम इक्वल्स टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम से इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सर इस इक्वेशन से v स्क्वायर dm की वैल्यू आ जाएगी। वी स्क्वायर डी एम की वैल्यू को हमें क्या करना है? सर ये अगर थर्ड MVDV कहाँ से आया? वी डी वी यहाँ से, इस जगह से। 2m कॉमन ले लिया। हाँ, 2m तो कैंसिल हो गया तो एम वी डी वी बचेगा। यस सर। ठीक है यहाँ तक? यस सर। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 में डी के इक्वल्स टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, और इक्वेशन नंबर 5 में सी स्क्वायर डी एम इक्वल्स टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, यानी राइट साइड दोनों की एक है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 वी हैव तो यहां से आ जाएगा हमारे पास डी के इक्वल्स टू सी स्क्वायर डी एम। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है आइंस्टाइन ने निकाल के, यानी किसी भी पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है, अगर हम उसके मास से, चेंज इन मास से सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम पड़ जाएगी। ओके सर। सर इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट क्यों नहीं करते हैं? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, ये तो इनफाइनाइटेसिमल पर है, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, अगर सपोज कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, और रेस्ट से उसने मूव करना शुरू किया तो रेस्ट में मास होगा एम नॉट, और मूव करना शुरू किया किसी वेलोसिटी एम तक पहुंचा, किसी मास एम तक पहुंच गया, यानी वेलोसिटी इतनी हो गई कि वो उसका मास उस समय एम हो गया, तो एम नॉट से एम तक जाने में कितना गेन इन काइनेटिक एनर्जी करा, ये कैलकुलेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन करके। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो लिखो आगे, सपोज a body starts moving from rest starts moving from rest
and gain mass m. And gain mass m. Then change in kinetic energy. Then change in kinetic energy in moving from change in kinetic energy, then kinetic energy in moving from, या गेन कर लो, चेंज की जगह गेन कर लो, द गेन इन काइनेटिक एनर्जी इन मूविंग फ्रॉम m0 to m, the gain in kinetic energy in moving from m0 to m is k equals to m0 to m dk, or it can also be written as m0 to m, इंटीग्रेट कर देंगे सीधा इसे विद इन द लिमिट, dk की वैल्यू है c स्क्वायर dm, c स्क्वायर dm, और यहां से k की वैल्यू आ जाएगी k इक्वल्स टू m minus m0 into c square. c स्क्वायर, इतना काइनेटिक एनर्जी होता है। यानी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर नहीं होती, m minus m0 c स्क्वायर होती। से इट इज इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, यस सर। यस सर। तो चलिए, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो इफ कैपिटल ई इज द, लिखिए, इफ कैपिटल ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, if capital E is the total energy of the particle, then E will be equals to kinetic energy, सर देन के बाद क्या है? then ये इक्वेशन लिखो, E equals to kinetic energy प्लस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मींस रेस्ट में कितनी एनर्जी है बॉडी के पास। सर रेस्ट के अंदर कितनी एनर्जी उसने होल्ड करी हुई है। हाँ, तो इसका मतलब एनर्जी एट रेस्ट। हाँ यस सर। तो कितनी एनर्जी है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी m minus m0 c स्क्वायर, और रेस्ट में एनर्जी कितनी है उसके पास, तो ये हम इक्वेशन नंबर 6 से निकाल सकते हैं। ठीक है, मास में c स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके, यानी रेस्ट मास में c स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें तो एनर्जी एट रेस्ट मालूम पड़ जाएगी, यानी m0 c स्क्वायर
और इसको अगर आप सॉल्व सर करें MC तो स्क्वायर आ गया। इट विल कम्स आउट E इक्वल टू MC स्क्वायर। MC स्क्वायर। तो इतनी टोटल एनर्जी जो है वो बॉडी में होती है। So this is the Einstein's famous mass energy relation। ये वो आइंस्टाइन का फेमस मास एनर्जी रिलेशन है जो कि ये बताता है कि कैसे एनर्जी और मास एक दूसरे को रिलेट करते हैं। मीन्स एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसके एग्जाम्पल भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, क्रिएशन एंड एनिहिलेशन। ठीक है, जब दो पार्टिकल जब किसी न्यूक्लियस के ऊपर फोटोन डालते हैं, पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स जो है वो जनरेट होते हैं पर्टिकुलर एनर्जी के से। अगर हम इस फॉर्मूले से मास कैलकुलेट करें तो उनका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के फॉर्मेशन के बराबर आता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिएशन। और जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को एनिलेट करते हैं, ठीक है ना, फ्यूज करते हैं, एनिलेट करते हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेंज की फोटोन एमिट होती है। तो इस तरह से जो है ओके सर। हम मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। तो ये बड़ा ही सुंदर एविडेंस है क्रिएशन एंड एनिहिलेशन वाला। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। सर एक बार बस नेक्स्ट स्लाइड देख- दिखा दो। यस सर। यस सर। नेक्स्ट स्लाइड पीछे वाली। यस सर। हो गया, ओके। चलिए, तो एनर्जी एंड मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम तो आपको पता ही है कि अब जो है मोमेंटम एम नॉट, तो रेस्ट मास में अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में तो मोमेंटम क्या होगा उसका? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम कितना होगा? जीरो होगा। रेस्ट में तो मोमेंटम जीरो। रेस्ट में जीरो। वेलोसिटी तो होगी नहीं, तो जीरो होगा ना मोमेंटम। सर तो कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो मूविंग बॉडी में जो मोमेंटम होगा दैट इज P इक्वल्स टू mv। और m जो है वो वेरी करता है, m इक्वल्स टू m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर से। और E जो है ये आपके पास एनर्जी है। तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर और मोमेंटम एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं? तो रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। देखिए, अभी लिख लीजिए। सर ये तभी मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं जब कोई लाइट की वेलोसिटी से मूव करे। In comparison to velocity of light। Relation between relativistic energy and momentum।
देखिए हम जानते हैं m इक्वल्स टू होता है इधर m इक्वल्स टू होता है m नॉट ओवर √1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। Yes, sir. Is pronounced. और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल्स टू m नॉट स्क्वायर c टू द पावर 4 वो c स्क्वायर। यस सर। अब अगर हम दोनों तरफ c स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई c स्क्वायर, multiplying both side by c square we have, तो बन जाएगा m स्क्वायर c टू द पावर 4 माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू m नॉट स्क्वायर c टू द पावर 4। हाँ Yes, sir. यस सर। यस सर। तो m स्क्वायर c टू द पावर 4 क्या बन गया e स्क्वायर। देखो तो इसको हम लिख सकते हैं e स्क्वायर। mv क्या होता है p, तो इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू m नॉट स्क्वायर c टू द पावर 4। where e equal to mc square and p equals to mv। तो यहां से हम लिख सकते हैं और e स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट एम स्क्वायर नॉट स्क्वायर सी रेज c टू to the पावर 4। power 4। So this is the famous relation between relativistic energy and momentum। ठीक है। और समटाइम्स sir. एग्जाम में इस तरह से भी देखने में आता है, और E इक्वल्स टू इस फॉर्म में भी देखने में मिलता है एग्जाम में, अंडर रूट p स्क्वायर c स्क्वायर
प्लस m0 स्क्वायर c⁴, बस अंडर रूट और लगा देते हैं उस पर। तो इस तरह से भी एग्जाम में देखने में आया है कि पूछा गया है। तो ये रिलेशन है रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में। तो चलिए इसको यहीं रहने देते हैं।